इस सत्संग में उपस्थित सभी मुनि मुनिमतियों को सप्रेम जय जी। योग, जोगचित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? मन की वृत्तियों को रोध करना ही योग है। योग करने से क्या होता है? तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। जब हम संपूर्ण रूप से चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेते हैं तो तब हम अपने सच्चा स्वरूप में उपस्थित होते हैं, यही योग है। लेकिन जब हम योग करने जाते हैं तो योग करने में जो विपत्ति या बाधा या बाधक जो है उसी को अंतराय कहा गया है। तो ये जो योग का जो अंतराय है, हमारे प्राचीन मनीषियों ने 9 अंतराय माने हैं, है भी 9 अंतराय। कौन कौन सा है? पहला है व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। जब हम योग करने जाते हैं तो पहला हमारा जो अंतराय है या बाधा जो है, योग करने में साधक को जो बाधा देने वाले पहला जो कारण है वो है व्याधि यानी रोग। रोग के कारण हमारे योग में बाधा उपस्थित होता है। व्याधि, मान लीजिए मेरा पेट में दर्द है, जब हम चित्त वृत्तियों को निरोध करने जाएंगे तो मेरा जहां पर दर्द है वहीं पर मन लगा हुआ रहेगा। कहीं पर पैर में दर्द है, बुखार है, किसी भी तरह का जो व्याधि है वो योग में बाधक है या अंतराय के रूप में उपस्थित होता है। इसीलिए और सारे जितना जो है आसन है और जो उपाय है वो रोग को हटाने के लिए तप क्रिया है आदि सारे जो है। तो योग, इसमें एक कहावत है या सच्चाई भी है। उसमें क्या है कि न तस्य रोगान जरान मृत्यु प्राप्त योगाग्निमान शरीर। जब हम योग करते हैं तो रोग हट जाता है या दूर हो जाता है, और रोग रहते हुए योग नहीं हो पाता है। तो कैसे संभव है? तो सबसे पहले है कि हमें योग करने के लिए उद्यत होना है, यानी योग करने के लिए हमें प्रयास करते रहना है। और जब हम प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते हुए जुड़े रहेंगे, योग करने के प्रयासों में जब हम जुड़े रहेंगे तो अपने आप व्याधि दूर हो जाएगा। और जब व्याधि दूर हो गया तो आ जाता है क्या? सत्यान। सत्यान आ जाता है कि योग क्यों करूं। मान लीजिए किन्हीं का व्याधि है भी नहीं, तो योग क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? जो योग करते हैं वो भी है, जो योग नहीं करते हैं वो भी है। जो योग करते हैं वो भी शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, और जो योग कर रहे हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं, नहीं कर रहे हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तो क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो ये इसी को कहा जाता है सत्यान, यानी योग के प्रति उत्साहित या उत्साह ना होना, यही है सत्यान। लेकिन योग ही है जो हमें सारे सब कुछ दे सकता है। योग ही है जो हमें सब कुछ दे सकता है। स्वास्थ्य दे सकता है, मुक्ति दे सकता है, स्वाधीनता दे सकता है, और सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है कि मृत्यु को जय या मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने का जो एक उपाय है वो योग ही है। यानी योग करते हुए हम मृत्यु को जीत करके अमर हो सकते हैं। तो बार बार योग के प्रति उत्साह बनाने के लिए बार बार योग की विशेषताओं का वर्णन करना कि व्यक्तियों में योग के प्रति जो अनुत्साह है वो दूर हो जाए। तो रोग भी दूर हो गया और उत्साह भी बना हुआ है। यानी उत्साहित करने में अगर हम सक्षम हो जाते हैं तो आ जाता है संशय। संशय क्या है कि योग क्या है ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन योग कौन सा करूं, कैसे करूं? जैसे अष्टांग योग है, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो मैं किधर किस तरीके से बैठूं, कैसे करूं, यही है आपका संशय। प्राणायाम कब करूं, प्रत्याहार कब करूं, तप क्रिया कब करूं, यही सारे जो सवाल है यही है संशय। उसके बाद आ जाता है आपका व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद। प्रमाद, प्रमाद क्या है? व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद। उसके बाद आ जाता है आलस्य। यानी ये जो प्रमाद जो है, जो योग करने का एक निश्चित समय है,
कौन सा सही समय है वो समय याद नहीं रहा। जैसे ब्रह्म मुहूर्त तो सबसे बढ़िया समय है, सुबह आपका 3 बजे से 6 बजे तक या 3 बजे से 7 बजे तक, इधर शाम के समय, और उस समय याद नहीं रहा। तो जैसे किसी काम को करने के लिए तैयारी करना पड़ता है पहले से ही, तो अगर उस तरह से हम तैयारी नहीं करेंगे तो वो जब सही समय आएगा, मुहूर्त जब आएगा, तो वो बीत जाएगा। तो यही है आपका प्रमाद, यानी सही समय में योग को करना, याद रखना कि उस समय हमको योग करना है। प्रमाद भी मान लीजिए मेरा मुझे याद भी रहता है कि उस समय ये जो समय है, ये जो मुहूर्त है, अभी योग का समय है, लेकिन क्या हो जाता है कि ठीक है आज नहीं करते हैं, काल करते हैं। आलस्य से सभी परिचित हैं, यानी याद होते हुए भी, याद रहते हुए भी उसको टाल देना, यही है आपका आलस्य। फिर आ जाता है, मान लीजिए आलस्य भी दूर हो गया, हम कार में बैठते हैं, लेकिन करते कब है, नियमित तो होना चाहिए। जो सतु दीर्घ, जैसे यहाँ कहा गया है कि वित्ती जोगसित वित्त निरुद्ध और अभ्यास वैराग्य अभ्यास और निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वित्ती का निरोध होता है। लेकिन कब होगा ये जो अभ्यास और वैराग्य? सतु दीर्घ का निरंतर जो सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, दीर्घ क्या, निरंतर पूरी निष्ठा के साथ करना होता है। मान लीजिए जिस दिन मेरा पेट दर्द होगा उसी दिन हम योग करेंगे, और 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन तीसरा दिन करेंगे, 1 दिन छोड़ दिया, 1 बार छोड़ दिया, तो नहीं। योग जब हम, अगर हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, यानी अंतिम पायदान तक पहुंचना है, तो नियमित इसको करते जाना है। एक समय हमको बांध लेना है, या समय हमको निर्धारित कर लेना है कि शाम 7 बजे अगर हम योग करने बैठते हैं, तो ठीक उस समय हमें नियमित करते जाना है, हर दिन करते जाना है। तो नियमित ना करना यही है आपका अविरति। नियमित करते भी हैं, लेकिन फिर आ जाता है दूसरा एक अंतर है, भ्रांति दर्शन। योग का लक्ष्य क्या है? आत्मा है, स्वरूप है। लेकिन जब हम यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो बाहर है वही अंतर भी है। तो अंदर मान लीजिए हम प्रवेश भी कर जाते हैं, लेकिन अपना सच्चा स्वरूप तक नहीं पहुंचते। अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन वहां विभिन्न तरह के देव देवी मूर्ति, ये सारा सब कुछ देख करके भूले हुए रह जाना, यानी स्वरूप तक न पहुंचना, यही है आपका भ्रांति दर्शन। फिर मान लीजिए मेरा भ्रांति दर्शन भी मिट गया, अलब्ध भूमिकत्व, सच्चा स्वरूप किस तरह से पहुंचा जाए, सच्चा स्वरूप को, वो भी हम जान गए कि किस तरह से पहुंचना है। भ्रांति दर्शन को भी मिटाने में हम सक्षम हैं, लेकिन उस लक्ष्य स्थल तक, यानी जहां पर पहुंच करके हम स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उस स्थल तक पहुंच न पाना, यही है अलब्ध भूमिकत्व। यानी लक्ष्य स्थल, मेरा मंजिल दिखाई दे रहा है, लेकिन मंजिल तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण वही है आपका अलब्ध भूमिकत्व। तो इसके लिए हमें क्या, सबसे पहले है कि जम, उसके बाद नियम, नियमों में हमारा आ जाता है सोच। अगर सोच की क्रिया, सारे क्रियाओं को हम करेंगे, तभी हम उस त्रिकुटी में अवस्थान करने में सक्षम होंगे। और मान लीजिए मेरा कप में भरा हुआ है, या विभिन्न तरह के जो हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ जो है शरीर में, वो शरीर में ही रह गया, तो उस त्रिकुटी तक पहुंचने में हमें बाधा उत्पन्न करे, वही है आपका अलब्ध भूमिकत्व। और मान लीजिए वो सफाई भी हम करने में सक्षम हो गए, लेकिन वहां पहुंच करके वहां ज्यादा देर तक अवस्थित न रह पाना, यही है आपका अनवस्थित तत्व। और जब मान लीजिए इस अनवस्थित तत्व को भी हमने दूर कर दिया, तब हम जब चाहे, जितना देर चाहे, उस स्वरूप में अवस्थान कर पाने में सक्षम होंगे। और जब हम स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं, तो वही मेरा है जो गीता में कहा गया है, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम चैनम के लिए दंतापन से सोइति मारते, यानी तब हम आत्मस्वरूप अवस्था में पहुंच गए। और जब हम आत्मस्वरूप अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो वही मेरा अहम ब्रह्मास्मि रूप है।
और जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हम कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, या खुद ही खुद को विश्वास नहीं हो पाएगा कि मैं अहम ब्रह्मास्मि हूं। वाणी में शब्दों में कह सकता हूं, लेकिन संपूर्ण विश्वास के साथ कह पाना मुश्किल है। बस यही है।